किसानों के खाते में जो बात की गई थी उतनी राशि नहीं पहुंच रही है। राशि की यदि हम बात करें तो 2300 रुपए अभी उनके खाते में पहुंच रहा है। बाकी के पैसों का अभी कोई हिसाब किताब नहीं है, जिससे किसान काफी परेशान है। मेरे खुद के घर का मैंने धान बेचा है, 2300 रुपए मेरे खाते में आया है, मेरे पास कागज है। 31 रुपए किस किसान को मिला? क्या अनऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बस 31 रुपए मिल रहा है, यदि वो लोग बयान दे रहे हैं तो? और उसके साथ में कार्यक्रम रहेगा माननीय विष्णुदेव साय जी का ग्राम नकपुरा में। तो सभी किसानों का मांग है, जिसे युवा कांग्रेस ने उठाया है, एक मुश्त भुगतान 3100 रुपए का। उस भुगतान को 10 तारीख तक आप कर दीजिए, अन्यथा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा किसानों के साथ में मिलके आसपास के ग्रामीण और सभी किसान मिलके काला झंडा दिखाया जाएगा, काला कपड़ा पहन के विरोध किया जाएगा। किसान सरकार अपना तो भूपेश सरकार तो किसानी है, किसानों का दर्द समझता था। अब ये तो पूरा साय है, समझ से परे है पूरा। तो साय काम नहीं हो रहा है, पूरा साय नाम का बस है, काम तो कुछ नहीं है। जिला मुख्यालय में इस वक्त जिला युवा कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। आपने सुना जिला मुख्यालय में किस तरीके से इन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। जरूर कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसके कारण युवा कांग्रेसियों को इस हद तक जाना पड़ा है। अभी तक युवा कांग्रेस के लोग जो हैं वो अपनी धान उठाव की समस्या को लेकर के, सोसाइटी में धान उठाव नहीं हो रहा था, टोकन की समस्या थी, उसे लेकर के जिला मुख्यालय में पहुंच रहे थे। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। किसानों के खाते में जो बात की गई थी उतनी राशि नहीं पहुंच रही है। राशि की यदि हम बात करें तो 2300 रुपए अभी उनके खाते में पहुंच रहा है। बाकी के पैसों का अभी कोई हिसाब किताब नहीं है, जिससे किसान काफी परेशान है। यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि वर्तमान में क्या समस्या है। जी बताएंगे। वर्तमान में जब से धान खरीदी आरंभ हुई है 14 नवंबर से, आज लगभग 25 दिन हो गया। अब 25 दिन में किसानों को धान के टोकन से लेके, धान बेचने से लेके, धान का वजन 1 किलो 2 किलो एक्स्ट्रा लेने से लेके, मतलब आज का टोकन है तो 10 दिन बाद वो लोग धान बेच पा रहे हैं, 15 दिन बाद बेच पा रहे हैं। इस प्रकार की सभी प्रकार की समस्या से कोई समस्या नहीं होगी जैसे पहले हम लोगों को देखने मिलता था, कहीं कोई समस्या हो गई, कहीं कुछ समस्या हो गई। आज सभी प्रकार की समस्याएं हैं। किसानों को धान बेचने के लिए सभी समितियों में हर प्रकार की परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ा है इस सत्र में। 2300 रुपए की बात आप कर रहे हैं, 2300 रुपए आपके खाते में आया, लेकिन बाकी का भुगतान नहीं किया गया है। कितने ऐसे प्रभावित किसान हैं? छत्तीसगढ़ में 100% किसान, ऐसा कोई एक किसान भी नहीं होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए वादे के हिसाब से 3100 रुपए प्रति कुंटल धान का भुगतान किया गया है। इनके इतने विधायक और मंत्री इतने बेशरम हैं और बेशर्मी से ये बयान भी देते हैं कि हम लोगों ने 3100 रुपया प्रति कुंटल किसानों को भुगतान किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को 31 रुपये भुगतान कर रही है। कांग्रेस जो है अफवाह फैला रही है करके। मेरे खुद के घर का मैंने धान बेचा है, 2300 रुपए मेरे खाते में आया है, मेरे पास कागज है। 31 रुपए किस किसान को मिला? क्या अनऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बस 3100 रुपए मिल रहा है, यदि वो लोग बयान दे रहे हैं तो? ये मेरा सवाल है। क्या पार्टी बेस पे काम कर रहे हैं क्या, जैसे भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं, इस तरीके का? उनके बयान से तो लग रहा है कि पार्टी बेस पे वो लोग काम कर रहे हैं। टोकन का जो मामला है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अप्रोच लेकर जाने वालों की सुनवाई और टोकन उनको पहले काटा जा रहा है। बाकी जो नॉर्मल छोटे किसान हैं उन लोगों को जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज उनको टोकन देने की बात करके समिति प्रबंधक 2 दिन और टाल देता है। बहुत ही ज्यादा भेदभावपूर्ण किसानों के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन के अधिकारियों का रवैया। आप नकपुरा से आए हैं, नकपुरा के किसान हैं। अभी नकपुरा में एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी देखी जाएगी। ऐसे में आप लोगों ने अभी बताया कि उन पर काली स्याही भी फेंकी जा सकती है या काले झंडे दिखा करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्या है पूरा मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। दुर्ग ग्रामीण में कार्यक्रम हो रहा है जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है। माननीय विष्णुदेव साय जी का वादा था 31 रुपए प्रति कुंटल एक मुश्त भुगतान का, जिसमें किसानों को केवल और केंद्र की राशि 2300 रुपए प्राप्त हो रही है। केंद्र की राशि 2300 प्राप्त हो रही है और केंद्रीय मंत्री का आगमन हो रहा है उसी दिन 10 तारीख को। और उसके साथ में कार्यक्रम रहेगा माननीय विष्णुदेव साय जी का ग्राम नकपुरा में। तो सभी किसानों का मांग है, जिसे युवा कांग्रेस ने उठाया है, एक मुश्त भुगतान 3100 रुपए का। उस भुगतान को 10 तारीख तक आप कर दीजिए, अन्यथा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा किसानों के साथ में मिलके आसपास के ग्रामीण और सभी किसान मिलके काला झंडा दिखाया जाएगा, काला कपड़ा पहन के विरोध किया जाएगा। जिला प्रशासन उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करती है तो स्याही भी फेंकी जाएगी। क्या होगा सर, इससे क्या लगता है आपको? आप लोगों के ऐसा करने से कुछ असर पड़ेगा? उनको कोई असर अभी तक दिख नहीं रहा, तो उनको जगाने के लिए कुछ न कुछ प्रकार का कार्यक्रम हमें करना पड़ेगा कि किसान कहीं ना कहीं आक्रोशित है तो उनको उग्र होने के लिए मजबूर ना करें। तो ये एक माध्यम है, एक शुरुआती कदम है। काला झंडा हो सकता है, इससे भी फर्क न
पड़े तो इससे भी बड़ा आंदोलन युवा कांग्रेस की टीम संपूर्ण प्रदेश स्तर में करने के लिए तैयार है। यहाँ पर पाटन से भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएंगे आपके गांव में किस तरीके की समस्या है। टोकन की यदि बात करें तो क्या टोकन की समस्या अभी खत्म हो गई है या बनी हुई है? नहीं, अभी भी टोकन की समस्या है मैम। क्या है, जैसे आज ले रहे हैं टोकन तो अपने को 15 दिन 20 दिन बाद का वो टोकन मिल रहा है, और वैसे में वहाँ जाके अपन जैसे धान भी तौला रहे हैं, जैसे 15-20 दिन हो गया तो नमी कम है, फिर भी अपन उसमें 1 किलो 120 ग्राम इस टाइप का एक्स्ट्रा ही जा रहा है वहाँ पे। ये समस्या है वहाँ पे कि मतलब एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं, तो किसानों को ही तो नुकसान हो रहा है ना। 3100 की बात यदि करें, बताया जा रहा है कि 2300 राशि जो है 2300 रुपए वो अब खाते में आ चुके हैं, बाकी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पूरा समस्या में एक साथ देंगे करके बोले थे कि पंचायत में मिलेगा पैसा, 72 घंटों के अंदर खाते में पैसा आने की बात कही। हाँ 72 घंटे, और पंचायत में देंगे करके बोले थे। यहाँ तो बैंक में भी नहीं आया है, समझो 3100, बस 2300 बस दे रहे हैं। आप किसान हैं? हाँ किसान हूं आपका कितना आया पैसा? मेरा 2300 है बस, बाकी का अभी कुछ हिसाब किताब नहीं आया। दोनों ही सरकार में किसानों की स्थिति क्या है? नहीं तो किसान सरकार अपना तो भूपेश सरकार तो किसान ही है, किसानों का दर्द समझता था। अब ये तो पूरा सांस है, अच्छा, समझ से परे है पूरा। तो साए काम नहीं हो रहा है। पूरा सांस है, नाम का बस है, काम तो कुछ नहीं है, पूरा सब सांस है। विष्णुदेव साय नाम है, साए काम नहीं हो रहा, ये कहना आप चाह रहे हैं। जी लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है ना सामने की विष्णु के राज में साए काम हो रहा है। नहीं मैम, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, पूरा परेशान है, जनता परेशान है। अभी आप क्या चाहते हैं? क्या है मैम कि मतलब 3100 बोला है तो 3100 अपने को किसानों को मिलना चाहिए। 3100 धान का मूल्य एक साथ मिलना चाहिए। पंचायत में बोला था, पंचायत में नहीं, कम से कम बैंक खाते में आ जाए। अच्छा, यहाँ टोकन की बात आप लोग कर रहे थे, टोकन को लेकर के समस्या है। टोकन की जो इस व्यवस्था थी वो भूपेश सरकार के द्वारा ही लाई गई योजना थी, तो संतुष्ट नहीं है आप लोग उससे? संतुष्ट नहीं मैम, क्या उसमें 2-4 दिन में हो जाता था, अभी तो सीधा 15 दिन 20 दिन हो रहा है ना। किसान एक बार फिर जिला मुख्यालय में अपनी समस्या को लेकर के पहुंचे हुए थे। किसानों ने अपना ज्ञापन जो है वो जिला कलेक्टर के नाम सौंपा है। जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी बातें रखी हैं। किसानों का कहना था कि जिस तरीके से किसानों के साथ वादा किया गया था 3100 रुपए एक मुश्त पैसा देने का, उनकी राशि में कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर जो है वो राशि का भुगतान कर लिया जाएगा। लेकिन आज किसानों की ये स्थिति है कि ना उनके खाते में अब तक पैसा आया है, ना ही उनके टोकन क्लियर हो पाए हैं, और ना ही धान बेचने और खरीदने को लेकर के ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। राशि की यदि बात करें तो किसानों के खाते में कहा गया था कि 3100 रुपए आएगा, लेकिन 2300 रुपए राशि का भुगतान किया गया है। 800 रुपए का भुगतान जो नहीं किया गया, जिससे किसान काफी परेशान है। कई समितियों में धान उठाव की स्थिति ठीक है, लेकिन धान उठाव के बाद अब एक नई समस्या किसानों के लिए आन पड़ी है। इसके लिए किसानों ने कहा है कि नगपुरा में अभी एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था, जिस तरीके की अव्यवस्था किसानों के लिए हो रही है, उसे देख करके यहाँ युवा कांग्रेस के लोगों ने उन पर काली स्याही फेंकने और काली पट्टी लगाकर उनका विरोध दर्ज कराने का भी यहाँ पर फैसला लिया है। उनका कहना है कि यदि सरकार जो है किसानों से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करे, अन्यथा इस तरीके का कोई वादा ना कहे। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात सामने ये आई है, यहाँ जयंत देशमुख जो युवा कांग्रेस है, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो पार्टी बेस पर काम कर रही है। कहीं ना कहीं भाजपा के जो लोग पहुंच रहे हैं, भाजपा से जो संबंधित किसान हैं, उनका कार्य, उनके टोकन को क्लियर कर दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के किसान जा रहे हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है, उनका कहना है। फिलहाल जब हमने टोकन व्यवस्था को लेकर के बातचीत की और कहा कि भूपेश सरकार की ये योजना थी, तो शायद जवाब देने में वो हिचकिचा भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं टोकन व्यवस्था से किसान काफी परेशान है। क्या है, कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है? क्या ये युवा कांग्रेसी आक्रोशित होकर के शिवराज सिंह पर काली स्याही फेंकेंगे, काली पट्टी का लगा करके विरोध करेंगे, या फिर इनकी मांगे जो है जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और 2300 रुपए इनके खाते में जो आया है बकाई राशि भी सरकार तत्काल भेजेगी? क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।